हाय एवरीवन। आज हम रीडिंग करते हैं ऐसे लोगों के लिए कि आप देखते हैं कि क्या जानना चाहते आप अपने लिए। तो गाइस हम 2 कार्ड निकालेंगे। हम सोच के रीडिंग नहीं कर रहे हैं। कार्ड क्या निकल के आ रहे हैं, कौन सी एनर्जी पिक हो रही है, इसमें से हम 2 कार्ड निकालेंगे। आपके सामने 2 कार्ड निकलेंगे, 2 कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2। तो आपको गाइस अपने लिए एक कार्ड सिलेक्ट करना है। जो कार्ड आपको अपने लिए अट्रैक्टिव लग रहा है उसमें आपके लिए मैसेज हो सकते हैं, गाइडेंस हो सकती है। तो गाइस चूज़ करिए एक कार्ड और अपनी रीडिंग देखिए। हम 2 कार्ड निकालेंगे, कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं गाइस कि कार्ड नंबर 1 और कार्ड ये आपके सामने निकाले हैं और ये कार्ड नंबर 2। पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2। तो गाइस आपके सामने इसके बाद में हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। हम दोनों कार्ड के लिए 6 कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। छः कार्ड हो गए हैं गाइस। हम कार्ड आपके सामने निकाल रहे हैं। रीडिंग थोड़ी आज लंबी हो सकती है क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और हम इस डेक से हम कार्ड निकालते हैं 6। छः कार्ड हो गए हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं। कार्ड नंबर पाइल नंबर 1 की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये वो लोग हैं गाइस जो अपने रीडिंग देख रहे हैं। अपने लाइफ में इस वक्त जो उनको लगता है कि जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं, या तो आप किसी का कोई ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपने कुछ डिसाइड कर लिया है, या आपको इंतज़ार है। तो डेफिनेटली जिन्होंने भी कार्ड सिलेक्ट करा है, हॉर्स यानी होता है हम जा रहे हैं तरक्की की ओर। तो जिन्होंने भी ये कार्ड, तो आप आने वाले दिनों में अपने लिए सक्सेस और एक प्रपोज़ल, आपके लिए कुछ ऑफ़र है, ऑफ़र आपको मिलेंगी। तो गाइस कुछ ऐसे बहुत वेटिंग और यहाँ पर एक आप की लड़ाई मुझे नहीं लगता कि किसी और लोग के साथ है। आप अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप के साथ में। तो गाइस आप अपने आप के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके जो दिमाग में चलता है, आपके जो भी इंट्यूशन है, आपके जो भी आपके माइंड में चलता है, तो उसको आपको बैलेंस करना है। अगर आपने अपनी थिंकिंग को, अपने ख़यालात को, इसको बैलेंस कर लिया तो आपके लाइफ में काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अभी आपके थिंकिंग जो है गाइस, यही आपकी एक जंग कहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपके लाइफ में कोई मेजर
प्रॉब्लम है, आप अपने ही आप में लड़ रहे हैं। तो ये है आपकी एनर्जी। और देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। ये भी कार्ड कब का आया है। स्ट्रगल तो आप अपने ही साथ में कर रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं। ऑफर आपको इंतज़ार है, और अगर कोई काम आपका डिले हो रहा है तो आप अपने ही आपके साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी और का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रहा है कि आपके कोई ऐसे लोग हैं या आपको परेशान कर, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब आप अपने ख्यालात को इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको अनबैलेंस हो जाते हैं गाइस, तो जो आपको ये जो आपके ही इमोशंस है ये आपको अनबैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ आपके, एक तो मैं ये कहूँगी हीलिंग, बहुत सारे लोग इस वक्त जो है हीलिंग की प्रोसेस में है, और ये अच्छी एनर्जी है, क्योंकि जब हम हील हो जाते हैं तो आने वाले समय में हमारे साथ में अच्छा ही होता है। तो कोई आपसे जुड़े हुए आपके पर्सन आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको हील करने के लिए, और किसी ने आपको चीट किया है या नहीं किया है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा इस वक्त या पुराने दिन भी हो सकते हैं, एक ये जो आपकी एनर्जी थी, जो इसमें से अब आप बाहर निकले पेनफुल सिचुएशन से। इसका 10 नंबर जो है पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग। तो ये जगलिंग का डेफिनेटली स्ट्रगल और जगलिंग ये आपने देखे हैं, और इसकी अभी एंडिंग हो गई है। इसकी एंडिंग हो चुकी है गाइस, क्योंकि अब आप जो है ना आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ चुके हैं, इसकी एंडिंग हो चुकी है। इसलिए अब आपको अपने ही आपके साथ में अब आपको बैलेंस में लाना है अपनी एनर्जी को, और काफ़ी हद तक आप ला भी रहे हैं। तो गाइस जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाएंगे तभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह साइन करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये बनना है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जो सोचते हैं, जो भी आप सपने देख रहे हैं, तो ये नहीं कि आज आपने सोचा है, और क्योंकि गाइस आप एक्शन बहुत कम लेते हैं, क्योंकि सोचने से ही हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। और ये जो आप एक्शन लो, क्योंकि आपने जो भी सपने देखे, जो भी प्लानिंग करे, आप इसके अपने आप के साथ ही आप सबसे पहले प्योर रहिए। तो और ये आप कर भी रहे हैं, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि सबसे पहले हम अपना सपोर्ट करेंगे, अपने आप का सपोर्ट करेंगे। तो ये आपकी जो इस वक्त की एनर्जी है, ये 2 ऑफ कॉइन से 2 ऑफ कप, तो इमोशंस पे आपने अपने काबू पा लिया है। तो काफ़ी हद तक, हाँ इस वक्त मिक्स एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मिक्स एनर्जी लेकिन यहाँ भी ये कप के 2 कार्ड आए हैं, तो ये हम 3 कार्ड आएगा इस। तो बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनली अनबैलेंस थे, और इस वक्त जो है बैलेंस में आ गए हैं, क्योंकि डिसाइड कर लिया है आपने कि आपको करना क्या है। जिस रास्ते पे आप चलने का सोच रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए, तो ये आप अपने साथ ही आप जस्टिस कर रहे हैं। कुछ ऐसा आपके साथ में अगर होता भी है जो आपको लगता है कि हाँ ये सही नहीं हुआ है, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा, क्योंकि आपके साथ में जस्टिस होते रहेगा। तो हमारे लाइफ में जो भी होता है ये एक हमारी ही जर्नी का पार्ट होता है। तो गाइस आपको बनना है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सपने देखना, प्लानिंग करना, और उसमें एक्शन भी लेना। हाथ पे हाथ धरे बैठने का समय निकल चुका है। तो गाइस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनने के लिए आप इस वक्त अपने आप को रेडी कर रहे हैं। आपने जो है अपना लाइफ का
पाथ लाइफ आपको करना क्या है, इसका आपने लाइफ एक चुन लिया है, रास्ता आपने चुन लिया है, क्योंकि ये आगे बढ़ना, रास्ते पे चल पड़ना, तो आपने अपने लिए कुछ सिलेक्ट कर लिए हैं। हाँ, जगलिंग हो सकती है। आपने बहुत ये ऐसे लोग हैं जो मनी वाइज भी बहुत जगल करे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल आए हैं, तो मनी की आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो वो आपको उतना रिटर्न नहीं मिला है, तो ये आपके लिए किसी ने चीट किया, धोखा दिया, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, तो किसी ने आपके साथ में अन्याय किया। तो गाइस और आपके लिए मनी उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे जितना आपने अपने आप को ऐसा लगा कि आपके साथ में किसी ने अन्याय किया। तो इस बात को आपको बहुत हर्ट हुआ, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं। क्यों, ये देखिए, किसी ने आपको इस हद तक सिर से लेके इधर तक शॉर्ट्स, तो आपको किसी ने इस हद तक टॉर्चर किया, कहना चाहिए कि आपने अपने आप को बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं। और जगलिंग, तो एक आप इमोशनली भी बहुत हर्ट हुए हैं और मनी वाइज भी हर्ट हुए हैं। तो गाइस, कर्मा भी कोई मायने रखता है लाइफ में, तो जिनने भी आपके साथ में जो भी किया है, तो उनको भी जस्टिस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दो पर्सन यहाँ पे, 2 लोगों की एनर्जी मिक्स आई है, 2 ऑफ कॉइन, तो 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ कॉइन, तो 2 लोगों की एनर्जी यहाँ मिक्स है, तो किसी ने किसी के साथ में बुरा बर्ताव किया है और बहुत ही इमोशनली हर्ट हुए हैं। तो गाइस और बहुत, आप जिसको मतलब बहुत ज़्यादा करीबी मानते हैं, जो आपके दिल के करीब था, उन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, या जाने अनजाने में हुआ, हो सकता है कि जानबूझ के नहीं किया, उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा, गलतफहमी में कहो चाहे जैसा भी कहो, लेकिन ऐसा हो गया। लेकिन आप इस बात से बहुत हर्ट हुए कि जिसको आपने अपने दिल के करीब समझा, उन्होंने आपके साथ में बहुत चीट किया, धोखा दिया, तो इसलिए आप बहुत इमोशनली टॉर्चर हुए, मनी वाइज भी टॉर्चर हुए, हेल्थ वाइज भी आप टॉर्चर ही हुए हैं। तो गाइस, इस सिचुएशन से आप बहुत हद तक बाहर निकल चुके हैं। 2 ऑफ कप आया है, तो बहुत हद तक आप किसी ने भी किसी के साथ में जो भी किया है, लेकिन अब इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले आप थे क्वीन ऑफ कप थे, अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन गए। पहले आप दिल से बहुत सोचते थे, इमोशनली किसी को भी खुश करने के बारे में सोचते थे कि ऐसा लगता था आपको कि आप सिर्फ खुशियाँ देंगे, सामने वाले के दिल को सुकून पहुंचाएंगे, उनकी हेल्प करके, पैसे वाइज भी, और एक इमोशनली सपोर्ट भी देना चाहते थे कि लेकिन गाइस, ऐसा नहीं हुआ है। तो क्योंकि आपको अगर ऐसा हुआ होता तो आप इस सिचुएशन में नहीं रहते, इस सिचुएशन से। लेकिन इस सिचुएशन की एंडिंग भी हो गई है, और नहीं भी हुई है तो डेफिनेटली हो रही है, प्रोसेस अभी चल रही है। आपका कोई गोल अगर है तो वो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपका जो सपना है वो तो पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। और देखते गाइस, ये कार्ड देखिए, 2 बार 2 ऑफ कप, ये भी 2 ऑफ कप, तो किसी ने किसी को बहुत हद तक हर्ट किया, लेकिन वही, और आपको इस सिचुएशन से कोई बाहर भी निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में अगर ऐसा हुआ तो सपोर्ट भी आपको बहुत मिल रहा है, कहीं से धोखा मिला तो कहीं से सपोर्ट भी मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे है, मतलब थे आपके लाइफ में, है जो मनी का कार्ड आया है। जितना आपने
मनी में अगर स्ट्रगल किया है तो आपको बहुत सारे धन की प्रॉब्लम अब नहीं होंगी, क्योंकि फर्स्ट उसमें स्ट्रगल का मनी से जगलिंग, जितना आपने खोया है पैसा इन्वेस्ट किया है उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा, कमाने का ऑप्शन भी मिलेगा और मनी की प्रॉब्लम आपके लाइफ में सॉल्व हो जाएंगी। टॉक्सिक पर्सन को आपको पहचानना है कि टू कप बहुत 2-3 बार, यही कप की यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है। कप की इसलिए ज़्यादा एनर्जी आई है गाइस कि आप अभी भी बहुत इमोशनली आप जल्दी वीक हो जाते होंगे। किसी ने भी आपको थोड़ा भी कुछ ऐसा बोला तो आप इमोशनली अभी भी, क्योंकि एक जो प्योर सोल रहती है वो बहुत इमोशनली कमज़ोर रहती, वीक रहती है इमोशनली। इसलिए वीक रहती है कि वो प्योर रहती, दिल से ही काम लेती है। छल कपट षड्यंत्र ये सब चीज़ों से बाहर रहती है। तो आप प्योर सोल हैं तो डेफिनेटली एक हर्ट होना, किसी की कोई बुरा बर्ताव करता है या कोई बुरा काम करता है तो डेफिनेटली हर्ट। तो आप बहुत ओल्ड सोल हैं, ये बता, बहुत ओल्ड सोल। तो इसीलिए गाइस आप जल्दी हर्ट हो जाते हैं और दिमाग से काम नहीं लेते हैं कि इमोशनली आप चाहते हैं प्यार के भूखे हैं आप, पैसों के भूखे नहीं हैं आप। आपके पास में पैसे बहुत आते हैं, आपको चाहिए प्यार, आपको चाहिए जस्टिस, आपको चाहिए इंसाफ, आपको चाहिए न्याय। अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ टॉक्सिक पर्सन है आपके लाइफ में, उनको आपने पहचान लिया है, टॉक्सिक पर्सन को आप पहचान गए हैं। क्योंकि कौन टॉक्सिक है, क्योंकि ये कार्ड है डेविल का कार्ड है। तो गाइस आप अभी करंट में कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है कि आपको पता चल गया कि ये लोग आपके लाइफ में टॉक्सिक है, कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको दिखाएंगे आपके साथ में है ये ऐसा दिखाएंगे, लेकिन रहेंगे वो टॉक्सिक के टॉक्सिक ही। तो आपको इस बात की भी खुशी है कि आपने ऐसे पर्सन को पहचान लिया और उनको भी ये पता चल गया कि आप ये बात जान चुके हैं कि वो लोग आपके लिए सही नहीं है और अब आपका रास्ता आपने सेलेक्ट कर लिया है कि आपको अब अपने लाइफ में करना क्या है। तो इसीलिए कुछ लोगों को ये बुरा भी लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत तेज़ी से अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे और उन लोगों को पीछे छोड़ देंगे, टॉक्सिक पर्सन को पीछे छोड़ देंगे। और डेफिनेटली ये आपको करना भी चाहिए, लेकिन आप कितने भी आगे चले जाएंगे आप इमोशनली वैसे ही रहेंगे, क्योंकि बहुत सालों से, बहुत जन्मों से आपने लाइफ का एक्सपीरियंस किया है। तो क्योंकि एम्परर जो रहते हैं बहुत नॉलेज रखते, बहुत नॉलेज, कई जन्मों का बहुत ओल्ड सोल रहते एम्परर। तो एक आप तो बहुत ओल्ड सोल है और आपको कभी भी ऐसा नहीं कि प्यार नहीं मिल रहा है, आपको हमेशा प्यार मिलता रहेगा। हाँ, आपने ऐसे लोगों से उम्मीद की लगा के बैठे थे जो टॉक्सिक थे आपके लिए, उनसे नहीं मिला तो आप बहुत हर्ट हो गए। लेकिन अगर आप प्योर हो, प्योर सोल हो, तो आपको प्योर सोल ही मिलेंगी, उन्हीं का प्यार मिलेगा, उन्हीं का सपोर्ट मिलेगा और वही आपको खुशियाँ भी देगा। तो आपको गाइस ऐसे लोगों का साथ छूट जाने से गम नहीं करना है कि क्योंकि वो टॉक्सिक ही थे आपके लाइफ में। जब 10 ऑफ कॉइन है, लग्जरी लाइफ है, लग्जरी चीज़ें हैं, जस्टिस है, किंग ऑफ कप्स है, किसी का प्यार कोई आपको देना चाहता है, दे भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं। आपको उन्हीं का प्यार, उन्हीं का एक्सेप्ट करना चाहिए जो आपके लायक हो। आपको लगता है कि ये पर्सन आपको, क्योंकि वो वही आपको हील भी कर रहे हैं, ये हीलिंग का काम, वही आपको हील भी कर रहे हैं, आपको हील
हील करेंगे, आपके बहुत सारे सपने पूरे करने में सपोर्ट करेंगे, आपकी हीलिंग डेफिनेटली आप एक मतलब आप अगर हील हो रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की आप हीलिंग भी करोगे, बहुत सारे लोगों को आप काम आओगे। तो ये पाइल जो है बहुत अच्छे का जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, एक तो आप प्योर सोल हो और ओल्ड सोल हो, और लाइफ में छोटी मोटी जो भी एक्सपीरियंस होते हैं तो आपको उससे सीखते ही हो गाइस, डेफिनेटली सीख ही रहे हो। और अपने लाइफ की जर्नी में आप रुके नहीं हैं, थमे नहीं हैं, चलते जा रहे हैं। जो भी एक्सपीरियंस आपको होते हैं उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और टॉक्सिक पर्सन कहो, टॉक्सिक एनर्जी कहो, टॉक्सिक सिचुएशन कहो, उसमें आप बिल्कुल फंसे नहीं रहते। टॉक्सिक सिचुएशन आती है लेकिन तेज़ी से आप बाहर भी निकल जाते हैं। हाँ, इमोशनली अनबैलेंस हुए हैं, टॉर्चर भी हुए हैं, दुखी भी हुए हैं, लेकिन हील भी हुए हैं, और ये प्रोसेस आपके लाइफ में हीलिंग की चलते रहेंगी। अब आप इंजॉय करिए रीडिंग को। 10 ऑफ कॉइन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत मनी आ जाएंगे। तो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 ऐसे पर्सन है गाइस जो बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, अपने बारे में बहुत सोचते हैं, और कंफ्यूज़न में भी रहते हैं, कंफ्यूज़न में रहते हैं, रास्ते भी सामने नज़र आते हैं, लेकिन डिसाइड करने में कंफ्यूज़न रहते। अपने काम में बहुत परफेक्ट हैं। डेफिनेटली ये 1-2 कार्ड से तो मुझे लग रहा था, लेकिन बाद में बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। तो यहाँ किसी ने किसी को खोया है। चलो कार्ड हम उदास, ये जो पाइल है गाइस मुझे लगता है बहुत उदास है। उदास इसलिए है कि यहाँ किसी ने कुछ खोया है, लॉस किया है। 2 कार्ड ऐसे है लॉस के, तो आपने लाइफ में कुछ लॉस डेफिनेटली हुआ है, और आपको इंतज़ार है कि जो भी आपने खोया है, कोई किसी से बिछड़ गए हैं, किसी ने आपको छोड़ के आपसे मुंह फेर लिए हैं, और यही आप सोच रहे हैं। कंटिन्यू 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 आपके माइंड में ये चल रहा है। तो गाइस अब हम देखते हैं जिन्होंने भी आपको छोड़ दिया, मुंह फेर लिया, आपसे दूरियां बना लिए, तो वह पर्सन भी उनके गाइस उस पर्सन की एनर्जी इस तरह की है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। बहुत मिक्स एनर्जी है। जिस भी पर्सन ने आपको उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने किया क्या है। आँख बंद करके डिसीजन लिए हैं, आँख बंद करके डिसीजन लिए हैं, लेकिन जहाँ भी वो गए हैं, आपको छोड़ के जहाँ भी गए हैं, बहुत रिस्क है। बहुत रिस्क इसलिए गाइस क्योंकि वो बिल्कुल मुँह के बल वहाँ गिरने वाले हैं, और तब उनको एहसास होगा कि किसी से बिछड़ना, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना क्या होता है। बहुत ज़्यादा उनको मतलब इतना ज़्यादा उनको इस बात का पनिशमेंट मिलेगा गाइस कि बहुत ही ज़्यादा। जब वो वहाँ गिरेंगे तो अपने आप संभल नहीं पाएंगे, उनको सपोर्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी।
द फूल का कार्ड आया है। वो ऐसे जगह गए, ये खाई है, नीचे खाई में ही गिरेंगे और आप उन्हीं के बारे में सोच रहे, ये भी इमोशनली। और जो भी आपको छोड़े हैं, जो जिसको आप मिस कर रहे हो, वो भी पूरे टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं, पूरे टाइम आपके बारे में सोच रहे, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न की वजह से आपसे अलग हुए हैं, लेकिन बहुत उदासी है। पाइल नंबर 2 बहुत उदासी है, बहुत ज़्यादा, आपके तरफ भी, और जो पर्सन बहुत तेज़ी से मुंह मोड़ लिए उनके वो तो बिल्कुल ऐसी जगह गिरे, यहाँ भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी इमेज दांव पे लगी है। मतलब ये कहना चाहूँगी मैं शॉर्टकट में कि वो कहीं के नहीं रहने वाले गाइस, कहीं के नहीं रहने वाले हैं। जितने भी उनकी ग्रोथ है, मनी है, वह ले जाके ऐसा लग रहा है कि कोई गड्ढे में डाल के आ रहे हैं, जिसको वो रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। जो इस खो रहे हैं, रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आपके दिमाग में यही चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या, क्यों आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ बहुत एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है। आप एक एम्प्रेस थी, और ऐसे पर्सन को के लिए लोग तरसते हैं, ऐसे पर्सन के लिए लोग तरसते हैं। इनके साथ में, आपके साथ में जुड़े रहने के लिए लोग सपने देखते हैं, लेकिन आप बहुत कम लोगों को अपने लाइफ में एंट्री देते हैं, बहुत कम लोगों को। और जिनको आपने अपनी लाइफ में एंट्री दिए अपने लाइफ, तो उन्होंने आपकी बिल्कुल कदर नहीं की, ये तो डेफिनेटली। और आपने 100% दिया गाइज, बहुत हार्ड वर्क यहाँ पे 100% दिया है आपने, लेकिन उस पर्सन ने अपने बारे में सोचा है। ऐसा लगा कि जितना यहाँ से समेटना है समेट लो और अपनी गठली बांध के निकल पड़ो, लेकिन वो जहाँ निकल पड़े हैं, वह उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा, एक तो गाइस वो इतने लॉस में जाएंगे कि गरीबी जैसे हालात उनके हो जाएंगे, रिकवर नहीं कर पाएंगे गाइस, और हमेशा हमेशा आपको मिस करेंगे, आंख बंद करेंगे। जहाँ भी ये देखिए कार्ड ये कह रहा है कि आंख बंद करेंगे, ये देखिए आधे कपड़े पहने, आधे उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत दाव पे लगी है। आंख बंद करे हैं, उनके सामने कप है, चाहे तो हाथ बढ़ा के कप को छू सकते हैं, लेकिन नहीं, वो कन्फ्यूज़न में, ये देखिए कन्फ्यूज़न का कार्ड है, कितने कन्फ्यूज़न, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया। आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट किया तो अच्छा किया या बुरा किया, तो उनके समझ में नहीं आ रहा है। और जब समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो बहुत देर हो चुकी होंगी, जब वो सब कुछ खो देंगे। लेकिन आप भी उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत थक हार के वो आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनको सुकून आप ही के पास मिलेगा। ये बहुत कप, ये देखिए यहाँ भी आंख बंद करके कप के, और आप भी सोच रहे हैं, आप भी उनको सबक सिखाना चाहेंगे, क्योंकि आपको भी उन्होंने रुलाया है, उदास किया है। तो रोए तो नहीं हैं आप, रोए भी हैं, लेकिन आप इंतज़ार करोगे गाइस, इंतज़ार इसलिए करोगे कि आप देखना चाहते हैं उनकी हालत अपने आँखों से, कि वो पहले कैसे थे और अब कैसे। तो यहाँ रास्ते बदल जाएंगे, जब वो आपके पास वापस आएंगे तो आप उनसे इसीलिए कांटेक्ट करोगे, कांटेक्ट में रहोगे, क्योंकि आप
आँखों से उनका हाल क्या है ये सुनना चाहोगे। तो लेकिन आपने अपना रास्ता बदल दोगे। आप ऐसे थके हारे, मतलब जो बहुत लॉस में चले गए, गरीबी में ज़िंदगी बिता रहे, आप ऐसे पर्सन के साथ में क्यों रहना चाहेंगे? क्यों मतलब बातचीत करोगे, लेकिन आप हो एक एम्प्रेस। ये एम्प्रेस क्या होते हैं? लग्जरी लाइफ जीते हैं। इनकी सक्सेस की चाबी इन्हीं के पास रहती है। यहाँ पे देखिए एक दिल है, यहाँ पे एक चाबी है, तो इनकी सक्सेस की चाबी इन्हीं के पास है। तो आपकी सक्सेस की चाबी आप ही के पास है। तो आपको जब अपने लाइफ में किसी को, आप एक हार्ड वर्क करते हैं, अपने लाइफ को परफेक्ट तरीके से जीने के लिए आप काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसमें वर्क करते हैं, अपने लिए रास्ते सेलेक्ट करते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं, तो आप क्यों जानबूझ के किसी खाई में गिरेंगे गाइस? जानबूझ के क्यों रिस्क उठाएंगे? तो ये इंतज़ार है आपको, क्योंकि आप उनको ये दिखाओगे कि आपको छोड़ के जाने का नतीजा क्या होता है। तो गाइस, कन्फ्यूज़न से आप भी कन्फ्यूज़न में रहोगे कि इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ सोचोगे, आप बहुत सोचोगे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। सोचोगे, बहुत सोचोगे, आप अपने लिए डिसीजन लोगे। ये अपने बारे में सोचना है, अब फिर आप भी ताने दोगे कि आपने एक वक्त अपने बारे में सोचा था। आप भी, हर इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए। आप भी डिज़र्व करते हैं कि अपनी लाइफ कैसे जीना है। तो आप भी अपने बारे में, आपको फिर से धोखा नहीं खाना है, फिर से कोई आप ऐसी सिचुएशन में नहीं रहोगे कि आप एक स्ट्रांग पर्सन, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये आप सीख लोगे तो जीना आ जाएगा आपको कि कोई, मतलब ये एक आप स्ट्रांग पर्सन बनोगे। ये सब सिचुएशन के बाद आप बनोगे स्ट्रांग पर्सन। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ये सीख जाओगे। उदासी से भी आप बाहर निकल जाओगे। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग।